तक सरकार ने नोटबंदी को लेकर 60 नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। 60वां नोटिफिकेशन उस विवादित सर्कुलर को वापस लेने को लेकर आया है जिसमें पिछले दिनों आरबीआई ने 5000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर लोगों से पूछताछ करने को लेकर जारी किया था। नए नोटिफिकेशन के बाद अब अगले 30 दिसंबर तक अपने खाते में बिना टेंशन कितना भी रुपया जमा करा सकेंगे। अगर आपके पास 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों की 5000 से ज्यादा की रकम मौजूद है और इसे बैंक में अब तक जमा नहीं करा पाए हैं तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि रिजर्व बैंक ने 5000 तक के पुराने नोट जमा करने की लिमिट पर अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब आप बैंकों में 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपए के 5000 रुपए से अधिक के पुराने नोट जमा करा सकेंगे। अब आप एक बार नहीं कई बार भी पुराने नोट जमा करा सकेंगे और बैंक इसके बारे में आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगा। हालांकि ये छूट केवाईसी नियम वाले बैंक खातों पर ही लागू होगी, यानी अगर आपके खाते का केवाईसी नहीं है तो आप 50,000 से कम रुपए ही जमा करा पाएंगे और खाते में 5,000 रुपए जमा करने की छूट सिर्फ एक बार ही मिलेगी। इतना ही नहीं, बैंक अधिकारी डिपॉजिट रकम पर सवाल भी पूछ सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ने 19 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में कहा गया था कि 5000 से ज्यादा के पुराने नोट बैंकों में जमा करने पर आपको इसका कारण बताना होगा, जिसके बाद सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध हुआ। यहाँ तक कि खुद अरुण जेटली को फैसला वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। If somebody goes every day and deposits old currency, the same person, what suspicion does it raise? How is he getting it every day? Today there is no, as long as the exemptions existed, I'm sure when you raise this question, your object is not to assist those who are indulging in money laundering. So as long as there were exemptions, there was a scope for getting old currency, so people could deposit it every day. But once the exemptions have been lifted, now if you have old currency, go and deposit in one go. So if you are going to deposit it every day, does it not raise a doubt in your mind? रिजर्व बैंक के पुराने सर्कुलर से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। आरबीआई के इस फरमान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर भड़ास निकाली, जिसके बाद अब आरबीआई ने पुराने सर्कुलर को वापस ले लिया है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके बैंक खाते का केवाईसी पूरा नहीं है तो आपको अब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरबीआई के यू टर्न के बाद दिल्ली में बैंक के बाहर लोगों से बातचीत की जी बिजनेस संवाददाता समीर दीक्षित ने। सरकार ने एक बार फिर से अपने पुराने नोट 30 दिसंबर तक जमा करने के फैसले को बदला है, या यूं कहें उसमें अपने कदम वापस खींचे हैं। और जो नए नियम सरकार ने निकाले हैं उसके मुताबिक आप पुराने नोट बैंक में 30 दिसंबर तक कई बार जमा करा सकते हैं। केवाईसी फॉर्म जिनका नहीं है, जो केवाईसी कस्टमर नहीं है, वो लोग भी कई बार जाकर बैंक में पुराने नोट जमा करा सकते हैं। और साथ ही जो बैंक के अधिकारी हैं वो भी कोई पूछताछ नहीं करेंगे, जैसा कि पहले कहा गया था। दरअसल 19 दिसंबर को जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें ये साफ कहा गया था कि आप एक बार में ही 5000 तक की जो लिमिट है उतने पुराने नोट जमा कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप ज़्यादा की रकम जमा करते हैं तो बैंक के अधिकारी पूछताछ करेंगे। और इन दो नियमों में बदलाव किए हैं, इसको वापस लिया है और नोटिफिकेशन में ये चेंजेस करे हैं। लेकिन अभी की स्थिति अगर आप देखें तो दिल्ली में एटीएम से पैसे निकालने के लिए लाइन जस की तस बरकरार है। नोट वापसी का एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन नोट निकासी को लेकर लोगों की परेशानी अभी भी बरकरार है। लेकिन नोट वापसी के नियमों में जो बदलाव किए हैं इससे लोगों की क्या राय है, सर आपसे समझना चाहूँगा कि पुराने नोट वापस करने में जो फिर से सरकार ने बदलाव किया है, लगता है कि ये फिर भी कुछ राहत देगा या अभी भी कन्फ्यूजन बनी हुई है? कन्फ्यूजन की स्थिति तो है, क्योंकि कई लोगों को एक जैसे ये 5000 वाला था जो लिमिट लगाई थी, तो कई लोगों में बड़ा रोष हो गया था। लेकिन अब जो जैसा अभी आपसे सुन रहा हूँ कि ये वापस ले लिया गया तो ठीक है, क्योंकि सभी लोग प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास कर रहे थे कि ये 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, तो वो लागू होना चाहिए डेफिनेटली। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न के स्टेटस सर आपसे समझना चाहूँगा कि पुराने नोट वापस करने की जो पहले लिमिट बना दी गई थी उसको वापस हटाया गया है और साथ ही कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। अब लगता है कि शायद ये कुछ राहत की बात है, या अभी भी आपको लगता है कि परेशानी पुराने नोट जमा करने में बनी हुई है? सर आप किसी भी एटीएम से होके आ जाएं तो आपको सब दिख जाएगा राहत कितनी है। आप यहाँ पे पीछे आगे सब देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ।
इनकन्वीनियंट बहुत लग रहा है, मगर फिर भी यही मजबूरी है कि अब लगना ही पड़ेगा। अच्छा, और दूसरा जो पुराने नोट जमा करने को लेकर जो बार बार नियम में बदलाव है, इसको लेकर क्या राय है? सर मुझे तो ये पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये ब्लैक मनी को लाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ की स्ट्रैटेजी उनकी थी, तो स्ट्रैटेजीज़ में तो बहुत चेंजेस हैं। इससे कोई राहत तो महसूस नहीं हो रही है। अब तो यही लग रहा है ना कि धीरे धीरे सबका ब्लैक तो वाइट हो ही जाएगा आराम आराम से, तो कोई इशू तो लग नहीं रहा। ठीक, कुल मिलाकर ये है कि जिस तरीके से नियमों में बदलाव है तो लोगों में एक कन्फ्यूजन यानी कि असमंजस की स्थिति है, लेकिन ये भी है कि जो अब जिस तरीके से एक बार फिर से पुराने नोट में 5,000 की जो लिमिट थी उसको जिस तरीके से हटाया है, उससे शायद कुछ लोगों को कुछ राहत मिले। कैमरामैन पीयूष के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। तमिलनाडु के मुख्य सचिव पी राममोहन राव के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। आज सुबह चेन्नई के अन्ना नगर में इनकम टैक्स विभाग की टीम मुख्य सचिव पी राममोहन राव के घर पहुंची। अन्ना नगर के अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 1 दर्जन ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ छापेमारी की। राव के बेटे और दूसरे रिश्तेदारों पर टैक्स चोरी का आरोप है। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की इस कार्रवाई का कनेक्शन पिछले दिनों खनन कारोबारी शेखर रेड्डी के ठिकानों पर की गई छापेमारी से है। शेखर रेड्डी के खिलाफ छापेमारी में 170 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन का पता चला था। हम इंतजार करेंगे कि छापे की सारी तफसील सामने आए और सरकार उस पर बयान दे ताकि हम तफसील से टिप्पणी करें। And it is really an unbiased activity of the income tax department, and it is wrong to politicize such activities. नोटबंदी के बाद 19 दिसंबर तक इनकम टैक्स विभाग ने 3,185 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय पकड़ी है। इनकम टैक्स विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों से 766 ठिकानों पर छापेमारी और जांच की कार्रवाई की है। आयकर कार्रवाई में 428 करोड़ रुपए के नोट और ज्वेलरी जब्त किए गए हैं, जिसमें 86 करोड़ के नए नोट हैं। नोटबंदी के बाद 3100 से ज्यादा लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजे हैं। 220 से ज्यादा गंभीर मामलों को सीबीआई और ईडी को भी सौंपा गया है। राजनीतिक पार्टियों के जरिए कालेधन को सफेद करने की कोशिश को चुनाव आयोग ने झटका दिया है। चुनाव आयोग फर्जी दलों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग जल्द ही इनकम टैक्स विभाग को करीब 250 राजनीतिक पार्टियों के बारे में चिट्ठी लिखने वाला है। इन पार्टियों ने 2005 से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग को शक है कि ये पार्टियां सिर्फ कागजों पर हैं और इनके जरिए कालेधन को सफेद किया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग को इन पार्टियों की लिस्ट सौंपकर चुनाव आयोग इस बात की जांच करवाएगा कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग में तो शामिल नहीं। मैं व्यक्तिगत मेरा मत है कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही होनी चाहिए। वो कहाँ से पैसा लाते हैं, कौन उनको पैसा देता है, ये इस बात का संज्ञान देश की जनता को होना चाहिए। जो कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन उन्होंने इसलिए कराया है ताकि उसका आर्थिक लाभ उठाया जाए और काले को सफेद किया जाए। देश भर में करीब 1800 राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड हैं। देश में फिलहाल सिर्फ 7 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं, जबकि 58 राज्य स्तर की पार्टी हैं। मौजूदा कानून के तहत चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार नहीं है।